फंजाई के अंदर दो तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और दूसरा तरीका क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट एस्कस का जो हुआ करता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ करता है। और आज के क्लास में हम सीखेंगे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एस्कस का कैसे हुआ करता है। तो हमारे पास मेल फंजाई का जो सेक्स ऑर्गन हुआ करता है उसको कहते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का जो फीमेल फंजाई का जो सेक्स ऑर्गन हुआ करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज नोन एज आर्किगोनियम। ओके, सो आर्किगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट्स पड़े हुए होंगे और एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमेट्स पड़े हुए होंगे। ठीक है, नाउ एंथ्रीडियम से मेल गैमेट निकलकर ट्रांसफर किए जाएंगे आर्किगोनियम के अंदर, और ये कैसे ट्रांसफर होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे सपोज दैट ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक ऐसे रहेगा और यहाँ पे स्टॉक रहता है, ये आपके पास आर्किगोनियम हो गया। एस्कोगोनियम कहते हैं इसके अंदर, एस्कोमाइसिडिस के अंदर एस्कोगोनियम आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, इसके अंदर फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं। और हमारे पास एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन हुआ करता है, इसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट हुआ करता है। और यहाँ विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेल सेक्स ऑर्गन विल बी कनेक्टेड टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम, और वहां से मेल गैमेट ट्रांसफर होगा विद द हेल्प ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ट्राइकोगाइनी। उसको कहते हैं ट्राइकोगाइनी। तो ट्राइकोगाइनी के हेल्प से मेल गैमेट कहाँ ट्रांसफर हो गया, एस्कोगोनियम के अंदर विच इज फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फंजाई। नाउ अब जो मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर हुआ है, दैट विल नॉट फ्यूज विथ ईच अदर, मतलब कि n+n कंडीशन बना रहेगा, और इस n+n कंडीशन को क्या कहते हैं, डाइकैरियन। इसको क्या कहते हैं, डाइकैरियन। और इस फेज को क्या कहते हैं, इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। ओके, अब हमने सीखा कि अभी डाइकैरियोटिक फेज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब इनके अंदर जो है डिवीजन हुआ करता है। जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस है, ये फ्यूज तो नहीं होंगे लेकिन इनके अंदर डिवीजन हुआ करता है, और उस डिवीजन को हम कहते हैं कंजुगेट डिवीजन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास डाइकैरियन स्टेज के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस। इनके अंदर कंजुगेट डिवीजन होगा तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया फ्रेंड्स, 4 से 8 बन जाएंगे। अच्छा, अब जो अपने पास हमारे पास सर्कुलर बॉल लाइक जो एस्कोगोनियम था, इसके सरफेस के ऊपर स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, पैपिला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैपिला। और इन पैपिला के चारों तरफ, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से पैपिला का फॉर्मेशन हो गया। अब इधर से अंदर स्फेरिकल सरफेस जो है, जो कंजुगेट डिवीजन से जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है 2 से 4 बना है, वो यहाँ पे ऐसे सरफेस की तरफ, पेरीफेरी की तरफ अरेंज होने लग जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि ये पैपिला है, अब इस पैपिला के पास यहाँ पे जो है न्यूक्लियस आ गया, 2 न्यूक्लियस आ गया। अच्छा, अब ये 2 न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या करेगा, पैपिला के अंदर इंटर कर जाएगा, और ये पैपिला धीरे धीरे क्या करते जाएगा, साइज अपना इंक्रीज करते जाएगा। अच्छा, ये साइज इंक्रीज करेगा और ये हाइफा के जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। बेसिकली इट इज हाइफा, और इस हाइफा को हम कहते हैं एस्कोजीनस हाइफा। ओके, नाउ एस्कोजीनस हाइफा के अंदर वो जो है डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस वो पेयर में इंटर करने लग जाएंगे। और एस्कोजीनस हाइफा के अंदर इंटर करने के बाद भी इनके अंदर क्या होता है, कंजुगेट डिवीजन का प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, जो 2 न्यूक्लियस हैं उनमें एक न्यूक्लियस का नेचर कैसा होगा, वो मेल ओरिजिन का होगा, मेल सेक्स ऑर्गन से आया हुआ होगा, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो कहाँ से आया होगा, एस्कोगोनियम से। तो एक का मेल ओरिजिन, एक का फीमेल ओरिजिन डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर। नाउ लेट्स कम टू द हाइफा। अब हाइफा, पैपिला से हाइफा का फॉर्मेशन हो गया है, और उसके अंदर डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस बने हुए हैं, वो भी कंजुगेट डिवीजन से अपना संख्या बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब हाइफा की बात करते हैं। ठीक है, पैपिला निकल करके हाइफा का फॉर्मेशन हो गया, कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। नाउ अब ये हाइफा जो है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये सेपरेट होंगे विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। सेप्टा का फॉर्मेशन होगा हाइफे के अंदर, और न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस सेपरेट होंगे। अच्छा, अभी भी इनके अंदर फ्यूजन नहीं हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हुए हैं। नाउ लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ हाइफा। हाइफा के अंदर जो टिप सेल होता है वहां पे एक न्यूक्लियस होता है, बाकी ऊपर नीचे में क्या रहेगा, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस रहेगा। अच्छा, जो टिप सेल के नीचे जस्ट नीचे वाला सेल होता है पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, पेनल्टीमेट सेल जो होता है ना यहाँ पे हाइफा का, उसको बोलते हैं हम लोग क्रोजियर सेल।
ठीक है। क्रोजियर सेल कैसा होता है, क्रोजियर सेल ग्रोथ करके हुक लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा हाइफा के अंदर, और उसको बोलते हैं हुक सेल भी कह देते हैं, क्रोजियर सेल को हुक सेल भी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हुक सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियस है, डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस है, जैसा कि मैंने बोला था टिप सेल के अलावा जितने भी नीचे सेल होंगे उनके अंदर दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, वो भी अनफ्यूज्ड स्टेज में, फ्यूजन उनका नहीं होगा। तो डाइकैरियोटिक स्टेज में प्रेजेंट है क्रोजियर सेल के अंदर दो न्यूक्लियस। अच्छा, इनके अंदर फिर से होगा एक कंजुगेट डिवीजन, और एक कंजुगेट डिवीजन से दो न्यूक्लियस, क्या कितने न्यूक्लियस बनाएंगे, 4 न्यूक्लियस। अब क्रोजियर सेल के अंदर हमारे पास 4 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अच्छा, अब 4 न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, अब जो है उसमें से एक न्यूक्लियस बाहर की तरफ, हुक बन गया ना ऐसे, तो ये जैसे कि ये बाहर की तरफ ये एक सेल, और यहाँ पे ऐसे बन गया सेप्टा, और यहाँ पे ऐसे बन गया सेप्टा। तो ये ऊपर वाला जो सेल है हुक का, ये अपाइकल सेल कहलाएगा, और ये बीच वाला मिडिल सेल, और ये इधर वाला बेसल सेल। तो अपाइकल और बेसल में एक एक न्यूक्लियस और 2 न्यूक्लियस बीच में, ठीक है। तो बीच वाला जो सेल होता है इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रुक, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रुक बोलते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है ये दोनों आपस में फ्यूज करके बना देता है क्या, जाइगोट, फ्यूज न्यूक्लियस बना देगा। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सेल जो है क्रुक सेल, ये ग्रो करेगा, और ये क्रुक सेल ग्रो करेगा, साथ में इसके बाद जाइगोटिक माइटोसिस होगा, ठीक है। जाइगोट बन गया है। अब इसके अंदर टू मेंटेन दी प्लॉइडी लेवल, इसके अंदर क्या होगा, अब माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये सेल्स जो है तो क्या बोलते हैं, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा तो 2n से n बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेल्स जो है उसके बाद माइटोसिस होगा, तो 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, 8 सेल तक जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियस का, 8 न्यूक्लियस तक फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ कंजुगेट डिवीजन। यहाँ पर भी कैसा डिवीजन होगा, कंजुगेट डिवीजन, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया है, सेल था ना, क्रुक सेल था, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी तो होगा। नाउ न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म का एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 का 8 न्यूक्लियस है, उसके पास चारों तरफ क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा, और इन्हीं साइटोप्लाज्म से बाद में वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट हो जाएगा क्या सर, नहीं, सारा का सारा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट नहीं हुआ करता है, कुछ साइटोप्लाज्म उसके अंदर बचा रह जाता है, एंड दैट साइटोप्लाज्म इज नोन एज एपीप्लाज्म। नाउ एग्रीगेशन साइटोप्लाज्म का जो हुआ है वो क्या कन्वर्ट होंगे, स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और उन स्पोर को नोरिशमेंट कौन देगा, ये जो एपीप्लाज्म बचा हुआ साइटोप्लाज्म था उसका फंक्शन क्या है, टू नरिश दी डेवलपिंग स्पोर्स, राइट। अब स्पोर्स का फॉर्मेशन, वाल का फॉर्मेशन हो गया है, 8 स्पोर्स बन गए हैं। अब ये क्या होंगे, फेवरेबल कंडीशन में बर्स्ट करके जर्मिनेट करेंगे और नया स्कस का डेवलपमेंट करेंगे। दिस इज हाउ द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ स्कस टेक्स प्लेस। अच्छा, यहाँ पे 8 ही न्यूक्लियस तक डिवीजन होगा क्या सर, नहीं, कुछ केस में क्या होता है ज्यादा भी हुआ करता है, लेकिन जनरली स्कस डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है उसके अंदर मियोसिस के बाद 8 न्यूक्लियस का ही फॉर्मेशन हुआ करता है। बात क्लियर है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।